करते हैं, जिस पद को, जिस अक्षर को, जिस शब्द को वे बार बार कहते हैं, दोहराते हैं। तपांसी सर्वाणी, और जिसके लिए जितने भी ये ऋषि मुनि योगी हैं उसके लिए तप करते हैं, सब यम नियमों का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं, अष्टांग योग का ही पालन करते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म अष्टांग योग के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है हमारे पास। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, उसी पद को, उसी शब्द को मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं। यह पद ओम ही है, दूसरा कोई पद नहीं है। इसी के आगे श्लोक में बताते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है ये, कंठस्थ हम इसको कर लेंगे तो बड़ा अच्छा है। प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, उसके समय हम इन श्लोकों का उच्चारण करते रहेंगे, स्मरण कर लेते हैं। इस प्रकार के कठोपनिषद में हैं, दूसरी बल्ली में मिलेगा ये, शायद 15, 16, 17, 18 यहीं कहीं मिलेगा। एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतद् आलम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। आलंबन है, अवलंबन कहते हैं सहारे को। अब देखिए, आप कल्पना कीजिए, आपको एक महासागर के मध्य में छोड़ दिया जाता है, अथाह जल है चारों ही चारों ओर, और आपको तैरना नहीं आता है, फिर क्या होगा? डूबेंगे, दूसरा कोई हमारे पास में विकल्प है ही नहीं। या कोई ऐसा सहारा मिल जाए हमें, ऐसा कोई अवलंबन मिल जाए हमें, जैसा कहते हैं ना, कहावत भी है, डूबते को तिनके का सहारा। यानी जब व्यक्ति डूब रहा है जल में तो उसके थोड़ा सा भी एक अवलंबन मिल जाता है, उसी के सहारे से वो निकल सकता है, उस जल राशि से, जल से बाहर निकल सकता है, उसके प्राण बच सकते हैं, उसका जीवन बच सकता है। और यहाँ पर कैसा अवलंबन है? इस भवसागर से भी पार उतरने के लिए ये हम सब इसी भवसागर में फंसे हुए हैं, ये भी एक महासागर है। इस सागर से किस प्रकार पार उतरें? वहाँ पर तो जल है, उस जल में कोई रस्सी मिल गई, कोई छोटा काष्ठ का टुकड़ा मिल गया, उसको हमने थोड़ा सहारा लेकर के निकल गए। लेकिन ये जो भयंकर महासागर है, ये उस सागर से भी अधिक भयंकर महासागर है। इस महासागर से पार निकलने का हमारे पास क्या मार्ग है, क्या रास्ता है? तो इसके लिए यमाचार्य नचिकेता को बता रहे हैं, एतद आलम्बनम श्रेष्ठ, यही एक आलम्बन सबसे श्रेष्ठ है। एतद आलम्बनम परम, इससे बड़ा कोई सहारा है ही नहीं। इस महासागर में क्या सहारा है? एतद, एतद मीन्स यह ओम अक्षर ही, जिसका पूर्व में बताया ऋषि ने। हमने सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय किया, वहां पर ऋषि ने 4 चीजें बताई, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य और आकांक्षा। इन चारों चीजों को हमें अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए कि प्रकरण क्या चल रहा है, प्रसंग क्या चल रहा है। अब जो प्रसंग वहां पर चल रहा था ओम का, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्, मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूं, वह परम पद ओम ही है, यह अक्षर ओम ही है। अब उसी एतत् शब्द का जब यहाँ पर प्रयोग किया, उसी ओम के लिए किया, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, यह ओम ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम साधन है, अवलंबन है, सहारा है, जिसको आप प्राप्त करके, जिसको आप पकड़ करके इस भवसागर से निकल सकते हो। एतद आलम्बनम परम, यही सबसे उत्तम उत्कृष्ट सहारा है आपके लिए। एतद आलम्बनम ज्ञात्वा, और इसी सहारे को जानकर, अभी तो हम जाने ही नहीं,
अभी परमेश्वर को हमने जाना नहीं, ईश्वर को हमने जाना ही नहीं। ईश्वर के विषय में समाज में कितने प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, ईश्वर समुद्र में रहता है, ईश्वर गुफाओं में रहता है, ईश्वर कंदराओं में रहता है, कोई कहता है ईश्वर चौथे आसमान पर रहता है, कोई कहता है 7वें आसमान पर रहता है। अनेकों भ्रांतियां। अब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, क्या करें, कहाँ ढूंढे, कहाँ जाएं, किसकी उपासना करें, नमाज पढ़ें, चर्च में जाएं, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, कहाँ जाएं, किस प्रकार उसकी हम उपासना करें। तो इसीलिए कह रहे हैं एतद आलंबनम ज्ञात्वा, इस सहारे को ढूंढ कर, जान कर, पहचान कर ब्रह्मलोके महीयते, तब उस ब्रह्म विद्या को हम प्राप्त करते हैं, तब उस ब्रह्म तत्व को हम प्राप्त करते हैं, तब उस ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये साधन है हमारा, उपासना के साधन है। अब उपासना प्रारंभ करेंगे तो सर्वप्रथम उपासना करने के 3 अंग हैं उपासना के, हम देखेंगे। एक उपास्य, एक उपासक और एक साधन। एक तो उपास्य है, हम जिसकी उपासना कर रहे हैं, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, और एक पूजा करने वाला जो करेगा उपासना। अब करेगा किस माध्यम से? ये सब हमारे साधन हैं। ये जो यम नियम का हम पालन कर रहे हैं, ये भी एक साधन है उपासना की ओर बढ़ने का। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, ये भी सब साधन है। और ये सांसारिक जितने उपभोग की वस्तुएं हैं, ये सब वास्तव में साधन ही हैं उस परमेश्वर तक पहुंचने के। लेकिन इन साधनों को ही हमने साध्य मान लिया, तो जो मुख्य लक्ष्य था वो हमारा छूट गया। जो गौण लक्ष्य है वह मुख्य लक्ष्य में पहुंच गया। इसलिए हम सबको इस ओम को जानने का प्रयास करना चाहिए। इस ओम की उपासना की विधि को हम सबको जानना चाहिए। किस प्रकार हम ओम की उपासना करें, उसका साधन हमारे पास में क्या। तो यही सर्वोत्तम साधन है, यही सर्वोत्कृष्ट साधन है, यही सबसे उत्तम साधन है। इस साधन को अपना करके ही जब हम ओम को जान लेंगे, ओम खम ब्रह्म वेद मंत्र कहता है, ओम खम ब्रह्म। ओम खम कहते हैं आकाश को, ब्रह्म कहते हैं सबसे बड़ा। वह ओम सबसे बड़ा है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र फैला हुआ है, आकाश के समान। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र फैला हुआ है, जहां कहीं भी हमारी दृष्टि जाती है वहीं तक आकाश दिखाई देता है। और जहां कहीं भी हम देखते हैं बिना आकाश के, यह पृथ्वी, यह पूरा अंतरिक्ष, यह पूरा ब्रह्मांड और ये जो भूमि, पृथ्वी, चंद्रमा सब टिके हैं कहाँ? आकाश में। अर्थात यह आकाश सर्वत्र फैला हुआ है। इसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा भी सर्वत्र फैला हुआ है, वह भी सर्वव्यापक है और उसका नाम ओम है। यहीं पर बता भी रहा है, ओम खम ब्रह्म, मेरा नाम ओम है और मैं आकाश के समान सर्वव्यापक हूँ, सर्वत्र फैला हुआ हूँ। एक नया व्यक्ति आता है, कोई हमारे घर पर, मकान में या हमारे कार्यालय पर या कहीं भी हम एक अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं, हम उसको जानते नहीं, तो हम उससे उसका परिचय पूछते हैं। अपना परिचय दीजिए, कृपया अपना आने का प्रयोजन बताइए, अपना नाम बताइए। मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं आपको जानता नहीं। तो वह फिर अपना नाम बताएगा, मेरा नाम ये है, मैं वहाँ से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं बॉम्बे से आया हूँ, मैं आपके पड़ोस से के गांव से आया हूँ, मैं आपके पड़ोस के नगर से आया हूँ। अपना पूरा परिचय वह व्यक्ति देता है। अब ईश्वर के विषय में जब हम जानना चाहते हैं तो ईश्वर के विषय में हम स्वयं ईश्वर से ही पूछ लें। ईश्वर की वाणी वेद है और वेद में सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति आया ही है श्लोक में कि चारों वेदों में, एक ही वेद में नहीं, सर्वे वेदा, सारे वेद जिस पद को, जिस अक्षर को बार बार कहते हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, तो हम उन्हीं वेदों से ईश्वर के विषय में पूछते हैं। वही वेद फिर बता रहा है, ओम खम ब्रह्म, मेरा नाम ओम है और मैं आकाश के समान सर्वव्यापक हूँ।
ऐसा कोई स्थान ही नहीं जहां मैं ना हूं। इस सृष्टि के कण कण में मैं फैला हुआ हूं और ब्रह्म मैं सबसे बड़ा हूं। आयु में, बुद्धि में, बल में, किस चीज में बड़ा है? आयु तो हमारी भी इतनी है जितनी ईश्वर की, अर्थात ईश्वर भी अनादि, हम भी अनादि। तो अगर काल की दृष्टि से देखेंगे, जिस जिस काल में परमेश्वर था, है और रहेगा, उसी उसी काल में हम भी थे, हैं और रहेंगे। हम भी तो अनादि हैं, परमेश्वर भी अनादि है। लेकिन फिर भी वो कह रहा है ब्रह्म मैं सबसे बड़ा हूं। तो वह बड़ा है अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में, अपनी शक्ति में, अपने सामर्थ्य में, अपने ऐश्वर्यों में। अब उसी से ये सारी चीजें हमें प्राप्त करनी है। हमें ऐश्वर्य चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए, हमें बल चाहिए। तो जिसके पास में शक्ति है, जिसके पास में बुद्धि है, जिसके पास में बल है, जिसके पास में ऐश्वर्य है, उसी का हम सहारा लेना। इसीलिए पुनः वेद हमारा मार्गदर्शन करता है। ओम क्रतो स्मरः। अन्वय इसका जब हम करते हैं, क्रतो ओम स्मरः, मंत्र ये है वेद का, ओम क्रतो स्मरः। हे कर्मशील जीव, तू ओम का स्मरण कर, तू ओम का चिंतन कर, तू ओम का मनन कर, तू ओम का स्मरण कर। जब अन्वय करते हैं, कर्ता पूर्व में रखा क्रतो, हे कर्मशील जीव, यह आत्मा के लिए कहा गया। क्रतो हे कर्मशील जीव, अर्थात आत्मा कैसा है? कर्म करने हारा है, आलसी निकम्मा निठल्ला नहीं है, यह कर्म करने वाला है और कर्म से ही इसको सारे लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कहा क्रतो ओम स्मरण। हे कर्मशील जीव, तू उस ओम का स्मरण कर। कौन से ओम का? जिस ओम को सारे वेद बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार जिसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, वही ओम सबसे श्रेष्ठ आलंबन है, वही ओम सबसे उत्तम आलंबन है। इस आलंबन को, इस सहारे को, इस साधन को, इस माध्यम को जब हम ठीक ठीक समझ लेंगे, जान लेंगे, तब इसका हम प्रयोग कर पाएंगे। और यदि उस अवलंबन तक हम पहुंचे ही ना, उस साधन तक हम पहुंचे ही ना, फिर लक्ष्य की प्राप्ति तो असंभव है। इसलिए उपनिषदकार कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं, यमाचार्य से कहलवा रहे हैं, एतद आलंबनम ज्ञात्वा, इस आलंबन को ठीक ठीक जान कर, इस आलंबन को ठीक ठीक पहचान कर, ब्रह्मलोके मह्यते, ब्रह्मलोक की महिमा को प्राप्त होता है, ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। वही हम सबका लक्ष्य है, उसी के लिए हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, उसी के लिए है शरीर मिला है, उसी के लिए है हमारा जीवन है। और उसी लक्ष्य को यदि हमने प्राप्त किया तो इस जीवन की सार्थकता रहेगी। और यदि लक्ष्य को प्राप्त न किया तो फिर महति विनष्टि, फिर तो उपनिषद कह ही रहा है महति विनष्टि, फिर तो महाविनाश है ही, अर्थात ये हमारा जीवन निरर्थक जाना है फिर। इसलिए हम सबको उस ओम की उपासना करनी ही चाहिए, उस ओम का ध्यान करना ही चाहिए, उस ओम का चिंतन करना ही चाहिए। आइए हम प्रारंभ करते हैं उस ओम का ध्यान संध्या के मंत्रों से। कल से हम विचार करते हैं, ऐसा लेंगे उपनिषद को ही प्रारंभ करते हैं, एक एक मंत्र, क्योंकि उपनिषद ये हमारे आध्यात्म का ही सारा विषय है। और एक एक मंत्र प्रतिदिन उसकी व्याख्या ले लेंगे, एक दो जितना भी रहेगा, और फिर संध्या। आइए प्रारंभ करते हैं, अपना अपना आसन व्यवस्थित करेंगे। तीन तीन प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम करेंगे।
अथ वैदिक संध्या। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुः चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो वर्णवः समुद्रादणुवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशि सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिग्गग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्
योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः प्रतीचीदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाकुरक्षितान्नमिषवः एभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता च निरिषवः एभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, आप कृपा करके मेरी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए प्रभु। हे करुणाकर, आप ही मुझे समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति, समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति और मुक्ति सुख की प्राप्ति कराने वाले हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके दोनों सुखों की मेरे ऊपर वर्षा करना प्रभु। हे प्रभु, मेरे समस्त शरीर में, मेरी ज्ञानेंद्रियों में, मेरी इन कर्मेंद्रियों में बल व ओज के साथ साथ पवित्रता भी प्रदान करना प्रभु। हे परमेश्वर, आपने ही अपने अनंत ज्ञान और सामर्थ्य से इस कार्य रूप जगत को उत्पन्न किया है। यह द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक सब आपकी ही रचना है प्रभु। आप ही का अनंत सामर्थ्य, अनंत शक्ति है प्रभु। हे जगदीश्वर, आपने ही सूर्य, चंद्रमादि ग्रहों को, नक्षत्रों को उत्पन्न करके धारण किया हुआ है। आपने ही दिन रात आदि काल का निर्धारण किया है। हे जगदीश्वर, आपकी अनंत शक्ति, अनंत बल, अनंत सामर्थ्य है। आपसे पुनः प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, आप कृपा करके सांसारिक सुख और मुक्ति सुख, दोनों सुखों की मेरे ऊपर वर्षा करना प्रभु। हे परमेश्वर, मैं अपने मन को समस्त दिशाओं में ले जाकर देख चुका हूँ। पूर्व की दिशा में आप अग्नि के रूप में मेरी रक्षा करते हैं। दक्षिण दिशा में इंद्र के रूप में अधिपति स्वामी बनकर आप मेरी रक्षा कर रहे हो प्रभु। पश्चिम दिशा में आप वरुण के रूप में मेरी रक्षा कर रहे हो। उत्तर दिशा में सोम के रूप में, ध्रुवा नीचे की दिशा में सर्वव्यापक विष्णु के रूप में, और ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा में समस्त वेदादि सत्य शास्त्रों को जानने वाले और उनका ज्ञान देने वाले बृहस्पति, सबसे बड़े सबके गुरु बनकर आप विद्यमान हैं।
हे जगदीश्वर, आप विभिन्न प्रकारों से निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हो, मेरी सहायता कर रहे हो। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ प्रभु, बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। कोई भी व्यक्ति अपनी अल्पज्ञता अज्ञानता के कारण यदि मुझसे द्वेष करता है अथवा मैं किसी से द्वेष करता हूँ, उसके द्वेष को, अपने द्वेष को आपकी ही न्याय व्यवस्था के अर्पित करता हूँ। आप न्यायकारी हो, आप ही मेरा न्याय करना प्रभु, आप ही मेरा न्याय करना। ओम उद्वयन्तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्राः सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। हे परमेश्वर, मैं अपने मन को ले ले जाकर समस्त दिशाओं में देख चुका हूँ। मैं अपने संपूर्ण शरीर का निरीक्षण परीक्षण कर चुका, समस्त ब्रह्मांड का, समस्त सृष्टि का निरीक्षण परीक्षण कर चुका। ये सब पदार्थ नश्वर है, मेरा शरीर भी नश्वर, ये भौतिक पदार्थ भी नश्वर है। हे परमेश्वर, अब मैं अत्यंत निश्चित होकर दृढ़ता पूर्वक यह प्रतिज्ञा कर रहा हूं, यह संकल्प धारण कर रहा हूं, अब मुझे संसार के किसी पदार्थ की कोई कामना नहीं, न रूप की, न यश की, न पद की, न प्रतिष्ठा की। हे जगदीश्वर, अब तो मैं बस आपके ही उस ज्योति स्वरूप को, सूर्य स्वरूप को, प्रकाश स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ, अगन्मा प्राप्त करना चाहता हूँ, जो प्रकाशकों का प्रकाशक है, जो समस्त सूर्य आदि प्रकाशकों को भी प्रकाश देने वाला है, जो समस्त ब्रह्मांड को विद्या देने वाला है, जो समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाला है। हे परमेश्वर, मैं आपके उस तेज स्वरूप को ही प्राप्त करना चाहता हूँ। आप अविद्या अज्ञानता से बहुत दूर हो, तमसः परि। मैं भी इस अविद्या से, अज्ञानता से दूर हटना चाहता हूँ। यह भौतिक संसार की ऐशनाएं, कामनाएं मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचने नहीं दे रही, इसलिए मैं इन सब का त्याग करना चाहता हूँ। मैं आपके ही उस दिव्य स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को, ज्योति स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, आप जात वेदस हो, आप तो जाता हो, समस्त ब्रह्मांड की रचना के नियमों को आप जानने वाले हो, समस्त वेदादि सत्य शास्त्रों को आप जानने वाले हो। इस सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया को आप यथावत जानते हो। आपने ही सृष्टि का निर्माण किया है प्रभु, आप ही समस्त पदार्थों की रचना करने वाले हो, इसलिए आप इन पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता हो। देवम, आप देव हो प्रभु, आप तो देने ही वाले हो। मैं संसार से लेने की ही अपेक्षाएं करता रहता हूँ। मुझे संसार से धन भी चाहिए, पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, सारी चीज़ें मुझे ही चाहिए। मैं तो लेने वाला ही बना, आप देने वाले हो, आप देव हो प्रभु, आप देवता हो, आप देने वाले हो। इस संसार में आपने समस्त पदार्थों को उत्पन्न करके मुझ अल्पज्ञ आत्मा को, मुझ ऐश्वर्य विहीन आत्मा को देने के लिए ही ये सब पदार्थ रचे हैं प्रभु। इसलिए आप देव हो और देवताओं का ही आप कल्याण करने वाले हो प्रभु। आप दुष्टों का, राक्षसों का, स्वार्थियों का, लोभियों का, लालचियों का हित नहीं करते प्रभु। हे जगदीश्वर,
आप देवताओं का हित करने वाले हो। उन देवताओं को वहंती आप ले जाते हो मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर। उनको अपना वेद ज्ञान प्रदान करके आप उनके अभिष्ट लक्ष्य मुक्ति तक पहुंचाने वाले हो। दृशे विश्वाय सूर्यम, आप इस समस्त जगत की सूर्य हो। आपसे ही यह समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित है। हे जगदीश्वर, मैं बार बार आपसे याचना कर रहा हूं प्रभु, मैं भी आपके उसी दिव्य स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूं। हे करुणाकर, हे जगदीश्वर, मुझे भी ऐसी शक्ति दो, मुझे भी ऐसी बुद्धि दो, मुझे भी ऐसा ज्ञान दो प्रभु, मैं भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुरमित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवीयन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। ओम हे सर्वरक्षक प्रभु, चित्रम, आप तो विचित्र स्वरूप हो प्रभु, अद्भुत स्वरूप है आपका। देवानाम उद्गात अनीकम, हे करुणाकर, आप देवताओं के हृदय में उद्गात उत्पन्न होने वाले हो, अर्थात अपने उस दिव्य स्वरूप का, अपने उस ज्ञान स्वरूप का यथार्थ ज्ञान आप देवताओं के हृदय में ही प्रकट करने वाले हो, क्योंकि आप अनीकम हो, आप शुद्ध हो। आपके अंदर न राग, न द्वेष, न मोह, न छल, न कपट। मैं भी प्रभु आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ। मैं भी अपने मन से इस राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या आदि दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करना चाहता हूँ। जब मेरा हृदय भी पवित्र होगा, निर्मल होगा, उज्जवल होगा, तभी आपके दिव्य स्वरूप का मैं दर्शन कर पाऊंगा प्रभु। हे करुणाकर, हे जगदीश्वर, आप मेरे हृदय को भी पवित्र कीजिए, मेरी आत्मा को पवित्र कीजिए, मेरी बुद्धि को पवित्र कीजिए। आप देवताओं के हृदय में ही अपना दिव्य ज्ञान प्रकट करने वाले हो प्रभु। मैं भी देव बनना चाहता हूँ। अभी तो मैं ठीक प्रकार से मनुष्य भी नहीं बन पाया, अभी तो मैं ठीक ठीक चिंतन करना भी नहीं सीख पाया। हे करुणाकर, मुझ पर भी कृपा कीजिए। आप चक्षु हो प्रभु, आप समस्त ब्रह्मांड के दृष्टा हो, आप सब जीवों के कर्मों को यथावत जानने वाले, देखने वाले हो। देवस्य मित्रस्य, आप मित्र हो प्रभु, देवताओं के आप मित्र बन जाते हो, योगियों के आप मित्र बन जाते हो। इंद्रस्य युज्यः सखा, आप इस जीवात्मा के ही सखा हो, सब जीवों के आप मित्र हो। किंतु जो आपकी मित्रता को भूल जाता है, जो आपसे दूर हो जाता है, वह दुख पाता है। जो आपके समीप पहुंच जाता है, जो आपके निकट पहुंच जाता है, वह आपकी मित्रता को प्राप्त कर लेता है, वह आपके दिव्य गुणों को प्राप्त कर लेता है, वह आपकी दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लेता है, वह आपके दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेता है। मैं भी आपके उस दिव्य आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ प्रभु। मैं भी आपके उस तेज स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ प्रभु। इसके लिए मैं स्वयं को पवित्र कर रहा हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, आप मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आप प्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। हे प्रभु, आप ही इस दिव्यलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक
इन तीनों लोकों के आत्मा आप ही हो प्रभु। सूर्य हो आप तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हो। आप समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले हो। आप ही इस ब्रह्मांड की आत्मा हो प्रभु। आपसे ही यह ब्रह्मांड संचालित हो रहा है प्रभु। मेरा यह शरीर जिस प्रकार मेरी आत्मा शरीर के अंदर विद्यमान है, तब तक यह शरीर संचालित होता रहता है। इसी प्रकार आप भी इस ब्रह्मांड के अंदर उपस्थित होकर इसका संचालन कर रहे हो प्रभु। आप ही जड़ और चेतन जगत के आधार हो प्रभु। यह समस्त ब्रह्मांड आपके ही आधार से टिका हुआ है। आपके ही आधार से ये ब्रह्मांड की समस्त गतियां गतिमान है, चल रही हैं। आप ही इसका संचालन करने वाले हो। तत्व मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को, जो इस समस्त ब्रह्मांड का दृष्टा है, तचक्षुर्देव हितम, जो देवताओं का हित करने वाला है, जो देवताओं का कल्याण करने वाला है, पुरस्ताद, जो इस सृष्टि के पूर्व भी वर्तमान था, आज भी वर्तमान है, और इस सृष्टि के पश्चात अर्थात प्रलय के पश्चात भी वर्तमान रहने वाला है। शुक्रम है, जो अत्यंत पराक्रमशाली है। हे जगदीश्वर, आपके ऐसे दिव्य स्वरूप के मैं दर्शन करना चाहता हूँ। कब तक? 100 वर्षों तक, और 100 वर्षों से भी अधिक समय तक आपका आनंद ही ऐसा है प्रभु, मैं इस आनंद को छोड़ना ही नहीं चाहता। हे करुणाकर, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, जब तक मैं शरीर के साथ बना रहूं, आपके ही आनंद का सुख भोगता रहूं, आपके विषय में ही जानता रहूं, आपके विषय में ही सुनता रहूं, आपके विषय में ही बोलता रहूं प्रभु। और जब मैं शरीर का त्याग करूं, तो आपके परम पद मुक्ति सुख को मैं प्राप्त करूं प्रभु, मोक्ष को मैं प्राप्त करूं, और वहां पर भी आपके ही आनंद में निमग्न रहूं। हे करुणाकर, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए, मैं 100 वर्षों तक भी जीवित रहूं, अथवा उससे भी अधिक वर्षों तक भी मैं जीवित रहूं, तो स्वतंत्र रूप से अपने समस्त कार्य में करता रहूं, पुरुषार्थ करता रहूं, परिश्रम करता रहूं। 100 वर्षों तक भी मैं किसी के अधीन ना बनूं। मैं दीनहीन लाचार बनकर यह जीवन नहीं जीना चाहता। मैं स्वतंत्र, सक्षम, सबल होकर इस जीवन को जीना चाहता हूं, ताकि आपके विषय में ठीक ठीक सुनता रहूं, देखता रहूं, जानता रहूं, बोलता रहूं। हे प्रभु, आप मेरी सतत रक्षा कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप सर्वरक्षक हो, आप सबकी रक्षा करने वाले हो, आप सबके प्राणों को धारण करने वाले, सबको प्राण प्रदान करने वाले, सबके प्राणों की रक्षा करने वाले हो। आप सबके दुखों का विनाश करने वाले हो, आप सबके दुखों को हरने वाले हो। आप आनंद स्वरूप हो प्रभु, आप सुख स्वरूप हो प्रभु, आप सबको सुख देने वाले हो, आनंद देने वाले हो। अरे धीरे बोलो, आपकी आवाज इधर आ रही है। अरे विक्की, आवाज इधर ना आवे। हे प्रभु, आप सविता स्वरूप हो, आप इस समस्त संसार की रचना करने वाले हैं। आपने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की है। आप मेरे समस्त प्रकार के अविद्यादि दोषों को भस्म करने वाले हो। मैं आपके उस तेज स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर रहा हूँ।
आप कृपा करके मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर, वेद मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए प्रभु, कि मैं कभी भी इस वेद मार्ग से विमुख ना हो, इस वेद मार्ग पर ही मैं चलता रहा। हे ईश्वर दयानिधे, भवत्कृपानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। हे ईश्वर दयानिधे, हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे जगत पिता, आप तो दया के सागर हो। भवत कृपयानेन, आपकी ही कृपा से, आपकी ही दया से, आपकी ही करुणा से मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा प्रभु। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को मैं आपकी सहायता से ही सिद्ध कर पाऊंगा, मैं आपकी सहायता से ही प्राप्त कर पाऊंगा। आप मुझ पर ऐसी दया कीजिए, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे जीवन के चारों मनोरथ शीघ्र ही पूरे हो जाएं, अर्थात मैं इसी शरीर के रहते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूं प्रभु। ऐसी मुझे बुद्धि दो, ऐसी मेरी सहायता करो प्रभु, ऐसी मुझको प्रेरणा दीजिए प्रभु। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, आप समस्त ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले, समस्त जीवों का कल्याण करने वाले हो, समस्त प्रकार के सुखों को आप ही देने वाले हो, समस्त प्रकार के सांसारिक सुख और मुक्ति सुख को आप ही प्रदान करने वाले हो। आप इस जगत का कल्याण करने वाले हो प्रभु। आप सब जीवों को धार्मिक प्रेरणा देकर धार्मिक पथ पर आरूढ़ करने वाले हो, बढ़ाने वाले हो। हे प्रभु, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ प्रभु। आप मुझे त्रिविध तापों से बचाइए। मैं ऐसा कोई कर्म ना करूँ प्रभु जिससे मुझे आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुख का सामना करना पड़े। ओम शांति। हे परमेश्वर, आपकी